है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक माह में जरूर सुने कार्तिक स्नान की यह कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वो दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गांव में जाकर यमुना नदी में स्नान किया करते थे। इतनी दूर आने जाने में ब्राह्मण की पत्नी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, यदि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना कर देती और बहू सारा घर का काम कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कहती है, चल मैं तेरे लिए बहू लाकर देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वह रेत का घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने की यही लड़की उचित होगी। कार्तिक महीने में रोजाना तुलसी की पूजा किया करता था, तो उसने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की और बोला, हे भगवान, मुझे बहू के रूप में यही लड़की चाहिए। और जब वो लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा पाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को यह सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वो अपना आटा मुझे दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वो आटा छानने लगी तो आटे से मोहरें निकली और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा कि क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उसका विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मेरा एक लड़का तो है, काशी पढ़ने गया हुआ। यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देखा, बोला, ले तेरे लिए मैं बहू लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे यहाँ तो कोई बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया ताने मारती है, अब आप भी मारने लगे हो। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और अंदर सत्कार के साथ ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती और उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करने गए हुए हैं, वो थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है क्या, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे। इनके कोई पुत्र नहीं है और ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी पढ़ने गया है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तो झूठ बोल रहे हैं और तुझे झूठ बोलकर लाए हैं। मेरी बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कचरी दाल में और दाल की कचरी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अच्छी नहीं लग रही। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तू 7 कोठों की चाबी मांग ले। और अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को सब चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है और किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा शिव जी, पार्वती माता, गणेश लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की कोठी चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। यह सब देखकर उस लड़के ने पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ।
अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास ने कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती तो है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बीवड़ा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मण ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय जी ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने पूछा, विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ को भिगोए और पावन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मानेंगे कि इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई, छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, पवन पानी से बहू और बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना न रहा। उसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने बेटे और बहू को लेकर अपने गांव चली गई और खुशी खुशी रहने लगी। कार्तिक स्नान के प्रभाव से वह इस लोक को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हुई। हे विष्णु भगवान, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कहते हैं इस कथा को पढ़ने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय।